कुछ कुछ पंक्तियां हैं जो राजनीति में कई बार कुछ सिचुएशन के ऊपर पूरी तरह फिट बैठती, जैसे जहां से चले थे वहीं आ पहुंचे। एक मुद्दत लगी ये समझने को कि दुनिया गोल है। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए एकजुट हुए विपक्षी दल एक एक करके बिखरते जा रहे हैं। बिल्कुल, और कुछ बीजेपी की ही गोद में जाकर बैठे नजर आ रहे हैं, तो कुछ एकला चलो रे की राह पर आगे बढ़ चुके हैं। तो अब सवाल यह है कि जब कुछ महीने बाद लोकसभा के चुनाव होंगे तो क्या तब तक बचा हुआ विपक्ष एकजुट रह पाएगा? कि कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया, और इसके साथ ही ये अटकलें भी तेज हो गई कि जयंत चौधरी की आरएलडी अब विपक्षी गठबंधन इंडिया का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकती है। जाट वोटर्स को अपने पाले में लाकर बीजेपी न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीटें बल्कि पंजाब और हरियाणा के जाट वोटर्स को प्रभावित कर सकती है। लेकिन जयंत चौधरी के इस बयान के बाद अब उनके पुराने बयान भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। मैं कोई चवन्नी हूं तो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा। 2024 में पीएम मोदी और बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दल जून के महीने में बिहार के पटना में एकजुट हुए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आमंत्रण पर 28 विपक्षी दल के नेता एक साथ बैठे और एक साथ चुनाव लड़ने का प्लान बनाया। लेकिन जून 2023 से फरवरी 2024 तक यानी 8 महीने में इस विपक्षी गठबंधन के कई धागे खुलते जा रहे हैं। हर राज्य के चक्कर लगाकर विपक्षी दल के नेताओं को एकजुट करने वाले जेडीयू के नीतीश कुमार अब खुद पाला बदलकर बीजेपी के साथ बिहार में सरकार चला रहे हैं। बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर विवाद के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी अलग चुनाव लड़ने जा रही है। इधर बंगाल में सीपीआईएम भी अलग चुनाव लड़ने के मूड में है। गठबंधन के तहत 7 लोकसभा सीटें मिलने के बावजूद सत्ता के समीकरण के लिए आरएलडी पलटी मार सकता है, क्योंकि साल 2014 और साल 2019 में आरएलडी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। हालांकि यूपी में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की सूचना देकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को थोड़ी राहत दी है। बात करें दिल्ली और पंजाब की, तो वहां आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट के हाथों से शिवसेना और शरद पवार के हाथों से एनसीपी जा चुकी है। इसका नुकसान चुनाव में विपक्षी गठबंधन को हो सकता है। यानी बंगाल की 42 सीट, पश्चिम यूपी की 27 सीट, दिल्ली और पंजाब को मिलाकर 19 सीट और बिहार की 40 सीट, यानी इन 128 सीटों पर विपक्ष का नुकसान तय माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर जिस 24 की तैयारी के लिए 23 में 28 दल एकजुट हुए थे, उसकी एक एक कड़ी धीरे धीरे बिखरती जा रही है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो इंडिया गठबंधन की एक एक जो गांठें हैं वो खुलती जा रही हैं और एक एक धागा अलग होता नजर आ रहा है, और चुनाव 24 तक कितनी एकजुटता इस गठबंधन में रह पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा।